लेकिन डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमने ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स को देखना है, उनकी एग्जांपल्स को देखना है और फिर हमने नेक्स्ट लूप की तरफ मूव कर जाना है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे लेक्चर का, इसमें हम ब्रेक एंड कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को देखेंगे जावा के अंदर, कि ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का क्या काम होता है, कब इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या सिंटैक्स है। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को स्विच केस के मुतालिक पढ़ाया था और उसमें हमने ब्रेक का यूज देखा था कि अगर किसी लूप को टाइम से पहले आप टर्मिनेट करना चाह रहे हो या किसी ब्लॉक को आप चाहते हो टाइम से पहले, जैसे स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल करना चाह रहे हो और स्विच स्टेटमेंट से किसी की बॉडी से बाहर ब्रेक करके बाहर निकालना चाह रहे हो, कंट्रोल को बाहर लेके आना चाह रहे हो, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है, ब्रेक कीवर्ड लिखा जाता है ऑल स्मॉल में और टर्मिनेटर लगाया जाता है। ठीक है, ब्रेक की एग्जांपल्स देख लो। हमने जावा के अंदर एक एग्जांपल देखी, पब्लिक। आपको पता है कि पहले क्लास बनानी पड़ती है, फिर उसके अंदर हम मेथड कॉल करते हैं। तो पब्लिक क्लास हमने बनाई, पब्लिक सिंपल क्लास भी यूज कर सकते हो। पब्लिक क्लास हमने बनाई, उसमें ब्रेक एग्जांपल का इसका प्रोग्राम का नाम है या कोड का नाम है, क्लास का नाम है। उसके अंदर मेथड हमने कॉल किया, मेथड के अंदर हम चाहते हैं कि जब 5 वैल्यू आए तो स्टेटमेंट क्या हो, लूप से बाहर ब्रेक हो जाए या उससे बाहर चली जाए, तो वो 5 को स्किप कर देगा, 1 से लेकर 4 तक जो है वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हो गया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में इसको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसको इस्तेमाल जैसे ही पिन वेरिफिकेशन का सिस्टम है कि एटीएम में शुरू में पिन एंटर की जाती है, जैसे ही पिन एंटर करेंगे, पिन सही हुई तो वो जो है आगे लॉगिन हो जाएगा। अगर पिन गलत होती है तो वो दूसरी दफा कहेगा ट्राई करो और मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में ट्राई करेगा। अगर तीनों दफा गलत हो जाता है तो फिर वो आपको एंटर नहीं होने देगा, लॉगिन नहीं होने देगा। अगर पहली दफा फॉर एग्जांपल पहली दफा में ही सही एंटर किया तो अगली तो 2 दफा वो पिन को दोबारा चेक ही नहीं करेगा। जैसे इसमें देखें, एटीएम सिस्टम है कि नाम की हमने क्लास बनाई, स्कैनर क्लास के जरिए हमने पिन ली और करेक्ट पिन जो है वो एंटर करा दी। ठीक है, करेक्ट पिन के अंदर वैल्यू एंटर करा दी और अटेम्प्ट्स हमने 3 उसको देनी है। तो 1 से लूप स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा कि मैक्सिमम भी 3 अटेम्प्ट्स में उसने एंटर करना होगा और अटेम्प्ट्स को प्लस प्लस कर देगा। आप लोग लूप वगैरह ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फॉर लूप का इसमें यूज किया गया है जो सी प्लस प्लस में यूज होता है, सेम इसके अंदर